भारतीय दंड संहिता की धारा 109 दुष्प्रेरण के दंड को बताती है, जबकि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण की अवस्था में किया गया है और उस कार्य के लिए इंडियन पेनल कोड के किसी भी सेक्शन में कोई दंड निर्धारित नहीं किया गया है। फिर से एक बात को आप समझिए कि कोई ऐसा कार्य जिस कार्य के दुष्प्रेरण का अपराध इंडियन पेनल कोड के किसी भी सेक्शन में पहले से निर्धारित नहीं है, अगर ऐसा कोई कार्य अबेटमेंट की अवस्था में, दुष्प्रेरण की अवस्था में दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो दुष्प्रेरक को दंड क्या मिलेगा। यानी दुष्प्रेरक जो अबेटर है, उस अबेटर के कहने पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को कर रहा है जिस अपराध के विषय में इंडियन पेनल कोड के किसी भी सेक्शन में पहले से कोई दंड निर्धारित नहीं किया गया है, तो उस अवस्था में अबेटर को वो दंड मिलेगा जो दंड के लिए दुष्प्रेरित व्यक्ति दायी है। फिर से बात को समझिए आप। ए एक व्यक्ति है, उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। ए एक व्यक्ति है और ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को यह समझाया, यह इस तरीके से दुष्प्रेरित किया कि आप जाके किसी सी नाम के व्यक्ति को घायल कर दीजिए। ए के दुष्प्रेरण के प्रभाव में बी ने जाके सी को घायल कर दिया। कार्य किया किसने? बी ने। ए ना वहां पे था, उस पूरी घटनास्थल पे ए नहीं था। अब ए को दंड कौन सा मिलेगा? ए को दंड वो मिलेगा जो बी को दंड मिलेगा, क्योंकि बी ने जो काम किया है वो दुष्प्रेरण की स्थिति में किया है। और दुष्प्रेरक कौन है? ए दुष्प्रेरक है। तो ए के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप बी ने सी को घायल किया है, इसलिए सी के घायल होने के लिए जो भी दंड निर्धारित होगा, जो बी को मिलेगा वही ए को मिलेगा। बहुत सिंपल सी भाषा में, ए के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिससे बी दुष्प्रेरित हो रहा है और बी ने जाके किसी तीसरे आदमी को घायल कर दिया, या किसी तीसरे घर में जाके चोरी कर ली उसके प्रभाव में आके, या कोई ऐसा और आपराधिक कार्य कर लिया जो इंडियन पेनल कोड के किसी भी सेक्शन में पहले से उसके लिए दंड निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे आत्महत्या के उकसाने के लिए पहले से निर्धारण है दंड। आत्महत्या के उकसाने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया और उसके परिणाम स्वरूप बी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, तो वो चूंकि दंड पहले से निर्धारित है 306 में, इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 306 में पहले से निर्धारित है, तो वो दंड ए को मिलेगा। लेकिन अगर पहले से कोई निर्धारित दंड नहीं है इंडियन पेनल कोड के किसी भी सेक्शन में, तो ए के द्वारा किया जो कार्य है और जिसके परिणाम स्वरूप बी व्यक्ति ने काम किया है, किसी अपराध को पैदा किया है, तो बी जिस अपराध के लिए दंडित होगा वही दंड का फल जो है ए को मिलेगा। अगर ए के प्रभाव में बी ने किसी सी को मर्डर कर दिया है, सी की हत्या कर दी है, तो अगर बी को सी के लिए हत्या के लिए दंडित किया जा रहा है, तो ए भी उस दंड के लिए भागी होगा। धारा 110 दुष्प्रेरण के दंड। जहां दुष्प्रेरित अवस्था में किया गया कार्य दुष्प्रेरण के आशय के भिन्न अवस्था में किया गया है। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति, कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित है, दुष्प्रेरक ने किसी आशय से दुष्प्रेरित व्यक्ति को कोई कार्य दिया और उसको दुष्प्रेरित किया, लेकिन जब दुष्प्रेरित व्यक्ति कार्य करने गया तो उसका इंटेंशन दुष्प्रेरक के अलावा था। दुष्प्रेरक के बहकावे में, दुष्प्रेरक के उकसावे में अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति ने उस आशय के अलावा किसी आशय में कोई कार्य किया है, तो दुष्प्रेरक जो है उसको वही दंड मिलेगा जिस दंड के लिए वो अपराध होने वाला था। एक उदाहरण से आप बात समझिए। जैसे ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया कि सी नाम के व्यक्ति के पास हमारी एक कार है और कार को आप ले आइए। बी ए के प्रभाव में, ए के उकसावे में सी के पास जाता है और सी से वो गाड़ी उठा के ले आता है बिना सी के जानकारी में।
सद्भावनापूर्वक बी काम कर रहा है, बी सद्भावनापूर्वक जाके और सी के यहां से वो गाड़ी उठा के ए को दे देता है। सद्भावनापूर्वक की मैंने फिर पीछे भी डिफिनेशन आपको बताई, सेक्शन 52 में बताया गया सद्भावनापूर्वक कोई कार्य कैसे हो रहा है, सेक्शन 52 इंडियन पिनल कोड का। तो ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को इस बात के लिए दुष्प्रेरित किया कि वो सी के पास जाके अब वहां से गाड़ी ले आए। ए का इंटेंशन था चोरी का, बी का इंटेंशन था सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए इनोसेंट तरीके से सी के पास से गाड़ी लाके बी को देना। दोनों का आशय अलग अलग है। ए का आशय है चोरी का और बी का आशय है सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए उसको गाड़ी वापस दे देना, जो वो काम उसको कह रहा है। मिसकंसेप्शन में है बी ने सी के पास से गाड़ी लाई और ए को दे दिया। ए दुष्प्रेरक है, बी दुष्प्रेरित है, सी के पास से गाड़ी लाए, ए को दे दी गई। ए का जो सजा होगी वो चोरी की सजा होगी, क्योंकि ये कार्य चोरी का था जो उसने बी से करवाया। लेकिन बी को कोई सजा इसलिए नहीं होगी कि बी मिसकंसेप्शन में काम कर रहा, भूल में काम कर रहा है। उसको यह लगता है ये जो कार वो लेके आ रहा है वो ए की कार है जो सी के पास खड़ी थी। यानी दुष्प्रेरक की मानसिकता से अलावा अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति वही कार्य को दूसरे आशय से कर रहा है तो दूसरे आशय में अगर अपराध नहीं है, लेकिन जो दुष्प्रेरक है यानी जो ए व्यक्ति है वो उस दंड के लिए भागी होगा जो अपराध वो करवाना चाह रहा था। एक और उदाहरण आप समझ लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति से यह कहता है कि आप सी के घर जाइए और सी के घर से जाके 10,000 रुपए ले आइए। बी जाता है 10,000 रुपए ले आता है। बी 10,000 रुपए जब सी से मांगता है तो सी से कहता है कि आप हमको 10,000 रुपए दे दीजिए। 10,000 रुपए लाके वो ए को दे देता है। ए का इंटेंशन है कि वो 2 रुपए हड़प कर जाने हैं और बी का इंटेंशन है कि वो रुपए हमको वापस करने हैं जो ए मुझे बाद में दे देगा। बी अपनी गारंटी पे या अपनी इच्छा पर सी से पैसे लाके ए को देता है। ए का काम है बेईमानी पूर्वक काम करना, ए का इंटेंशन बेईमानी पूर्वक काम करने का था, बी का इंटेंशन सद्भावना पूर्वक काम करने का था। ए जिम्मेदार होगा सेक्शन 406 का, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 406 है, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जिम्मेदार होगा। बी पे अपराध नहीं होगा क्योंकि बी इंटेंशन में काम नहीं, अपराध की मानसिकता में काम नहीं कर रहा था। ए काम कर रहा था, ए और बी का आशय अलग अलग था। 109, 110 दो धाराएं आज आपने समझ ली। अगले एपिसोड में हम 111, 112 की बात करेंगे। हमारा उद्देश्य कानून की जानकारी जनता तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य एक एक व्यक्ति तक उसके अधिकारों को जानने के लिए जो शक्ति हमारे कानून ने हमको दी है उसको पहुंचाना है। इसके लिए आप सहयोगी बनिए, आप हमारे भागीदार बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।